गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरपीएस पब्लिक स्कूल स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने डिटरमाइनर्स के बारे में आपको बताया था। बहुत सारी बातें हमने आपको एक्सप्लेन की थी और उसमें यह भी बताया था कि डिटरमाइनर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो एक्चुअली में क्या है कि डिटरमाइनर्स से के जस्ट बाद नाउन का यूज़ होता है। और हमने डिटरमाइनर्स में आर्टिकल के बारे में बताया, कुछ और भी बताया और ये भी बताया कि कुछ और भी जो रिमेनिंग है डिटरमाइनर्स के वर्ड्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर फुलफिल करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ देखिए डिटरमाइनर्स, काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स में हम लोग थे, उसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स में यह आता है आपके सामने डिटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिफायर्स। इसका एग्जांपल है जैसे सम, एनी, मच, एनफ, होल, लिटिल, अ लिटिल, ऑल, सेवरल। ये सारे जो डिटरमाइनर्स आप देख रहे हैं ये क्वांटिटी है। किस कैटेगरीज में आते हैं? डिटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी में आते हैं यानी मात्रा बतलाते हैं। मात्रा जिस वे में हो या संख्या में हो या किसी क्वांटिटी में हो उसको हम बताते हैं। अब इंडिविजुअली कुछ हम लोग उसको कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने आ रहा है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। हमारे सामने जब तीन वर्ड्स आते हैं डिटरमाइनर्स के तो हमको थोड़ा सा यूज करने में थोड़ा हेजिटेशन होता है इस सेंस में कि लिटिल का प्रयोग कैसे करेंगे, अ लिटिल का यूज कैसे करेंगे, द लिटिल का यूज कैसे करेंगे। तो इसके मीनिंग को अगर हम लिटरली मीनिंग को अगर हम अच्छी तरह से समझते हैं तो आई डोंट थिंक दैट विल बी ट्रबलसम फॉर यू। तो ये हम आपके लिए दिक्कत नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक एक इंडिविजुअली अगर आप देखते हैं तो ज़्यादा आपको ठीक लगेगा। जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसका यूज कैसे होता है वो देखिए आप। सबसे पहले जैसा लिटिल वर्ड आता है, लिटिल का मतलब है ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब न के बराबर, मतलब ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब न के बराबर। अब करीब करीब न के बराबर ठीक है, हम ये तो जान गए, लेकिन सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे उसको भी तो देखना है। तो आप सेंटेंस देखिए। फॉर एग्जांपल में सेंटेंस है आपके सामने, ही हैज लिटिल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर लिटिल से क्या झलकता है? ही हैज लिटिल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। इस बात से क्या झलकता है? इस बात से ये झलक रहा है कि उस बंदे को, जो इंसान है, ही के बारे में जो हम बता रहे हैं, उसको स्पोर्ट्स में न के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग, यानी लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नथिंग, न के बराबर उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। यानी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स में खेल कूद में उसको इंटरेस्ट है ही नहीं, न के बराबर है। तो उस सेंस में हम यहाँ पर लिखेंगे ही हैज लिटिल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। अब मान लीजिए अ लिटिल आता, अब लिटिल के पहले अ लग जाता है यानी आर्टिकुलेट लग गया ई। ठीक है, ए लगा दिए हम, लिटिल के पहले ए लगा दिए, उसका मीनिंग फिर दूसरा हो जाता है, फिर कुछ समथिंग चेंज होता है। ऐसा नहीं कि पूरा चेंज कर जाता है, उसी क्वांटिटी के सेंस में चेंज करता है। क्या यहाँ पर दिखा रहा है? सम यानी थोड़ा। ठीक है, थोड़ा किस सेंस में? यहाँ पर देखिए सम का मतलब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में देता है गिव मी अ लिटिल शुगर। यहाँ अ लिटिल शुगर जो आया तो ये शुगर की जो है मात्रा बतला रहा है। हाँ, कि हमको आप थोड़ा सा शुगर दीजिए। सम का मतलब यहाँ अ लिटिल का मतलब यहाँ पर शुगर। अगर आप अ लिटिल की जगह लिटिल दे दीजिएगा, अगर आप अ लिटिल नहीं लिखिएगा तो क्या मीनिंग झलक जाएगा? उसका मीनिंग आ जाएगा कि आप हमको देवे मत कीजिए, कोई भी शुगर मत दीजिए, मतलब थोड़ा भी नहीं दीजिए। तो देखिए ए लगाने से किस तरह से आपका मीनिंग चेंज कर जाता है। उसी तरह ये द लिटिल, द लिटिल में देखिए द लिटिल का मतलब है ऑल दैट इज, मतलब जितना भी है सब, करीब करीब। अब जितना भी है सब का मतलब क्या है? मतलब जितना भी है यानी सब के सब। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, he gave the little money he had to charity।
मतलब उसके पास ऑल दैट इज, जो भी मनी था उसने चैरिटी को यानी किसी संस्था को डोनेट कर दिया, है ना। ही हैड का मतलब यहाँ पर हो रहा है जो भी उसके पास था उसने ऑल दैट इज, सब मनी को उसने गिव दे दिया, किसको, चैरिटी को। तो यहाँ पर इस सेंस में झलकता। अब कुछ और डिटरमाइनर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे few of few, the few। few of few, the few। अब हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, इसको आप लोग देखेंगे। ये जो फ्यू है ऑपोजिट ऑफ मेनी, ये मेनी का उल्टा माना जाता है। ऑपोजिट ऑफ मेनी मतलब बहुत का जस्ट उल्टा हो गया फ्यू। एक मिनट, फ्यू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऑपोजिट ऑफ मेनी, ऑपोजिट ऑफ मेनी का मतलब है बहुत सारे चीजें हैं उसका जस्ट उल्टा यूज होता है फ्यू का। आप एग्जांपल से और आपका क्लियर हो जाएगा। ऑपोजिट ऑफ मेनी रेफर्स टू ए नंबर, यानी यह संख्या को डिनोट करता है। रेफर्स टू ए नंबर, यह एक संख्या को डिनोट करता है, यानी संख्या, ठीक है ना, नंबर को डिनोट करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मीन्स का मतलब क्या होता है, मतलब। किस चीज का मतलब, प्रैक्टिकली नन। नन का मतलब कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकली माना जाए तो कुछ भी नहीं। अब ये सारे जो हमने फ्यू के बारे में हमने रेफरेंसेस दिए हैं उसको आप एग्जांपल से और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपकी, ठीक है। तो जैसे फ्यू पीपुल हियर, फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं, फ्यू पीपल, इस एग्जाम्पल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फ्यू पीपल आर हियर few people are here few people here, ठीक है। few people here are vegetarian, few people here are vegetarian। अब देखिए यहाँ पर है few people, क्या बता रहा है कि बहुत कम संख्या ऐसे लोग हैं, नंबर को बता रहे हैं 9 के बराबर। 9 के बराबर यहाँ पर जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो वेजिटेरियन हैं, यानी करीब करीब सब नॉन वेज है। इसका मतलब आप समझिए, गहराई से आपको समझना होगा। ग्रामर है, बहुत डीपली जाना पड़ता है, तब जाके आप उसको मीनिंग को आप समझ पाते हैं। तो मीनिंग में आप क्या बता रहा है
जैसे फ्यू आ गया तो फ्यू में दिस इज ऑपोजिट ऑफ मेनी। मेनी का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा का उल्टा क्या होता है? कुछ भी नहीं। हाँ, करीब करीब 9 के बराबर। रेफर्स टू ए नंबर। नंबर यानी पीपुल जो होता है, ये दूसरा वाला देखिए, ये नंबर पीपुल क्या है? नंबर गिनती में गिनते हैं 1 2 3 4 पीपुल, इतने लोग हैं 10 20 50 60 100 1000, ठीक है। तो संख्या में उसको डिनोट करते हैं। मीन्स प्रैक्टिकली नन। प्रैक्टिकली नन का मतलब 9 के बराबर। जैसे यहाँ पर हमने बताया ना कि फ्यू पीपुल हियर आर वेजिटेरियन, का मतलब है यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं करीब करीब वेजिटेरियन 9 के बराबर है, यानी वो सब नॉन वेज है, ठीक है। ये हो गया। अब फ्यू के बाद हम लोग आते हैं ऑफ फ्यू में। ऑफ फ्यू में किस तरह से आप करेंगे? यहां पर इसको काट के दे देंगे ए, ठीक है। ऑफ फ्यू, इसका मीनिंग क्या होता है? लिटरली मीनिंग मीन्स, इसका मीन्स होता है सम। ऑफ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, सम। कैसे? एग्जांपल से आप देखेंगे। अब देखिए इस बात से क्या झलक रहा है। हमने कहा है ऑफ फ्यू का मतलब होता है सम, और इसको कैसे बोलेंगे? ही हैज ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स, यानी उसके पास उसके बहुत ही कम दोस्त हैं। ऑफ फ्यू यहाँ पर आ गया। ऑफ फ्यू के जस्ट बाद क्या हुआ? फ्रेंड्स नाउन आ गया। हमने क्या बताया? डिटरमाइनर्स हमेशा फॉलोड बाई नाउन्स, ये भी आ रहा है, देखिए ध्यान से। और चूंकि यहाँ सम है, यानी इसका मीनिंग क्या झलका? हमने फ्यू में अ लगा दिया। अगर यहाँ हम देते थे ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, का मतलब है कि उसका फ्रेंड है ही 9 के बराबर, ठीक है। ऑफ फ्यू लगा दिए का मतलब ही हैज सम फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया। ऑफ फ्यू के बाद हम लोग आते हैं द फ्यू में। फ्यू के बाद क्या आते हैं हम लोग? द फ्यू में। इसका मीनिंग होता है ऑल देयर इज। ऑल देयर इज, इसका लिटरली मीनिंग होता है, इसका लिटरली मीनिंग है द फ्यू का ऑल देयर इज। कैसे? एग्जांपल देखिए आप इसको। मोहन गेव अवे द फ्यू। मोहन गेव अवे द फ्यू क्लोथ्स the few clothes he had। मतलब मोहन ने गिव अवे द फ्यू क्लोथ्स ही हैड, मोहन के पास, उसके पास जो भी था, क्या था? कपड़ा, ठीक है, क्लोथ्स जो भी था। ऑल देयर इज, यानी जितने भी कपड़े थे उसके पास, द फ्यू लगा दिए, यानी सारे के सारे कपड़े जो थे उसने क्या कर दिए? दे दिए, गेव अवे, उसको डिस्कार्ड कर दिया, दे दिया। तो आप कुछ डिटरमाइनर्स आज आपने जाना, कुछ और नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और डिटरमाइनर्स के बारे में गेट फेमिलियर होंगे। अब इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, बस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसको आप देखते रहिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताएंगे इसी डिटरमाइनर कंसर्निंग, और फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक्स।